नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामिन व नाज़रीन, मैं हूँ लुकमान। आप देख रहे हैं हमारा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। कुछ अरसे से हमारा सिलसिला जो है ना वो मुनक़ते रहा है, आपस में मुत्तसिल नहीं हो सका। उसकी वजह यह है कि मेरी कुछ तसनीफ़ी मसरूफ़ियात होती हैं, कुछ तबलीगी मसरूफ़ियात होती हैं, फिर कुछ तहकीकात के ऊपर काम करना होता है, और इसके अलावा अभी मेरे कुछ एग्ज़ाम चल रहे हैं, पेपर वगैरह हो रहे हैं। इसकी वजह से कुछ अरसे से हमारा सिलसिला वो आप लोगों के साथ जुड़ नहीं सका। अभी भी मेरे पेपर जारी हैं, कुछ पेपर्स बाकी हैं अभी। तो कुर्बानी के हवाले से बहुत सारे मसाइल हमारे पास आ रहे हैं। जो मसाइल बार बार वो हमारे पास आ रहे हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुस्लिमा को, अहले इस्लाम को कुर्बानी की सूरत में अपनी रज़ामंदी का एक परवाना दी है कि इंसान कुर्बानी करे और कुर्बानी करनी चाहिए। इसके ऊपर कुरान मजीद में भी अहकाम बयान किए गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है सूरह अल कौसर में, फ़स्सल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब की नमाज़ पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। ठीक है। इसी तरह कुरान मजीद की दीगर आयात हैं इसके बारे में। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि तआला अलैह फ़तावा रज़विया शरीफ जिल्द नंबर 14, इसमें इस सवाल का जवाब देते हुए इरशाद फरमाते हैं कि अब पीछे एक बंदे ने सवाल किया है कुर्बानी के हवाले से ना, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन मुबीन व मुफ्तियान शरअ मतीन इस मसला में कि मुसलमानों के गिरोह ने दूसरे मुसलमानों की इज़ा दही और तकलीफ़ रसानी के लिए हिंदुओं और आर्यों से अक़द महब्बत और भाईबंदी मजबूत किया, और काफिरों के दबाव से महज उनकी खुशनुदी और अपनी गर्ज़ हासिल करने के लिए अलल ऐलान पंचायत में ये कह दिया कि हम गाय की कुर्बानी हरगिज़ नहीं करेंगे, क्योंकि गाय की कुर्बानी कहीं नहीं आई है। अब फिर उसने आगे से ये सवाल किया। अल्लाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस हवाले से जवाब देते हुए फरमाते हैं, सूरत मुस्तफ़सिरा में वो लोग सख्त अशद अखबस और अशना कबीरा गुनाह के मुर्तकिब हैं, यानी बहुत ज़्यादा सख्त गुनाह है, बहुत ज़्यादा अखबस खबीस गुनाह है, और अशना बहुत ज़्यादा बुरा गुनाह है। बहुत बड़े जुर्म का इन लोगों ने इर्तिकाब किया है। गाय की कुर्बानी बिलाशुबा कुरान अज़ीम से साबित है। अब इसमें जो बयान करने का मकसद ये 2-3 आयात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, इन्नल्लाह यअमुरु अन तज़बहू बक़रा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम गाय को ज़बह करो। और फरमाता है मिनल इबिल इस्नैन व मिनल बक़र इस्नैन क़ुल अज़्ज़करैन हर्रम अमिल उन्सयैन अम्मश्तमलत अलैहि अरहामुल उन्सयैन, ऊँट में से 2 और गाय में से 2 तुम फरमाओ क्या अल्लाह ने ऊँट और बैल हराम किए, या ऊँटनी और गाय, या बोता और बछड़ा, यानी इनमें से कुछ हराम ना फरमाया, सब तुम्हारे लिए हलाल है, ख़ास इबादत कुर्बानी के लिए। अल्लाह ताला फरमाता है वल बुदन जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाह, कुर्बानी के ऊँट और गाय हमने तुम्हारे लिए अल्लाह ताला की निशानियों में से बनाए। तो कुर्बानी ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियों में से एक निशानी है, और साहिब निसाब बंदे पर कुर्बानी वाजिब है, हमें इसका इल्तिज़ाम करना चाहिए। अब बाज़ लोग इस दौर में, अभी हमारे ज़माने में भी, वो जब कुर्बानी का दिन आता है, जिनके ज़हन लिबरल हैं, जिनके ज़हन के अंदर वो शैतानी क़ुव्वतें वो ज़ोर पकड़ती जा रही हैं, जो अग़यार से सीख कर इधर अहले इस्लाम के दरमियान अग़यार की बोली बोलते हैं, या जो लोग इस जदीद लिबरल टोले से मुतासिर होना शुरू हो गए हैं, जिनके ज़हन में इस्लाम की तालीमात के लिए तो जगह नहीं है, लेकिन दुनिया की तालीमात के लिए या दीन इस्लाम के हर मसले को अक्ल के तराजू पर परखने के लिए टाइम है, वो फिर दीन इस्लाम के इस मसले के अंदर, यानी कुर्बानी वाले मसले के अंदर, कुर्बानी के अयाम के में एक नया शोशा छोड़ना शुरू कर देते हैं। वो शोशा क्या होता है? वो शोशा ये होता है कि भाई मसला ये है कि जानवर इतने ज़बह करने की क्या ज़रूरत है, ये खून बहाने की क्या ज़रूरत है, इतने पैसे वैसे किसी गरीब को दे दो। तो ये एक वसवसा है जो शैतान की तरफ से आता है। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह से फ़तावा रज़विया शरीफ जिल्द नंबर 14 में ही, और इसका सफ़ा नंबर 323 है, इसमें ये जवाब है, और सफ़ा नंबर 322 पे सवाल किया गया। ये 8 सवालात हैं जो साहिल ने मुसलसल पूछे हैं। 3 नंबर सवाल ये है कि कुर्बानी करने की ज़रूरत नहीं, यानी साहिल सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा है
कि कुर्बानी करने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला गोश्त और खून का मोहताज नहीं, ना उस तक पहुँचता है, बल्कि तुम्हारा तकवा पहुँचता है। कुर्बानी के जानवर की कीमत मदरसा में देना अफजल है। गौर फरमाया जाए कि बकर ने तर्के वजूब पर हमला किया या नहीं, शरआन क्या हुक्म है। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला 323 नंबर पेज पे इसका जवाब देते हुए फरमाते हैं कि कुर्बानी का इनकार ज़लालत है, गुमराही है। अब ये लोग अंदाज़ा लगा लें कि जो शरीयत के इस मसले में टांग अड़ाते हैं और लोगों के दरमियान वसवसे पैदा करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुर्बानी का इनकार ये ज़लालत है, यानी गुमराही है। हिंदू तो सारे के सारे गाय की कुर्बानी से चिढ़ते हैं। गायत ये कि ये एक बात में हिंदुओं से बढ़ गया कि मुतलकन कुर्बानी के वजूब का मुनकिर हुआ। यानी हिंदू जो है ना, वो सिर्फ गाय की कुर्बानी के अंदर वो फटा करते हैं। गाय की कुर्बानी के अंदर उनको मसला होता है, अगर मुसलमान उधर बकरे की कुर्बानी करते हैं तो वो पंगेबाजी नहीं करते। छतरे की, दुम्बे की, भेड़ की, बकरी की, इन जानवरों की कुर्बानी मुसलमान करते हैं ना, तो उनको मसला नहीं होता। हिंदुओं को मसला ये होता है कि आपने गाय की कुर्बानी नहीं करनी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये बंदा जो वैसे ही सिरे से कुर्बानी के बारे में इनकार कर रहा है कि क्या ज़रूरत है, दिलों का तो तकवा पहुँचना है अल्लाह ताला की बारगाह में, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये बंदा एक हिसाब से तो हिंदुओं से भी बढ़ गए कि मुसलमानों की मुतलकन कुर्बानी के इनकार तो हिंदुओं ने भी नहीं किया, वो भी टांगड़ी अड़ाते इस मसले के अंदर। यानी मुसलमानों के सिर्फ एक चीज़ के अंदर भी इख्तलाफ करते हैं कि तुमने गाय की कुर्बानी नहीं करनी, और ये बंदा मुतलकन ही इनकार कर रहा है। तो इस एतबार से ये बंदा हिंदुओं से बढ़ गए। फरमाते हैं गायत ये कि यानी नतीजा इंतहा ये कि नतीजा बिल आखिर ये होगा कि ये एक बात में हिंदुओं से बढ़ गया कि मुतलकन कुर्बानी के वजूब का मुनकिर हुआ, और एक बात में हिंदू इससे बढ़कर हैं कि वो चिढ़ते हैं और ये फ़कत मुनकिर है। वो तो मतलब चिढ़ते हैं ना फिर आगे। तो एक मुसलमान को इस चीज़ का जायज़ा लेना चाहिए कि वो किन लोगों के साथ है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ तो ये हो गई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में रिवायत मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दहू व तय्यबू बिहा अनफुसकुम, यानी कुर्बानी करो और खुश दिली से कुर्बानी करो। इसी तरह हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, अल-मुअजमुल औसत लित-तबरानी में जिल्द नंबर 8 है, सफ़ा नंबर 176 है। इसमें रिवायत है, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अय्युहन्नासु दहू, ए लोगो कुर्बानी करो। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इब्ने माजा शरीफ में रिवायत मौजूद है, सफ़ा नंबर 226 है। मेरे पास जो नुस्खा है ये एक ही जिल्द में कदीमी कुतुब खाने की, सफ़ा नंबर 226 जो कराची से। इसमें नबी अलैहिस्सलाम की ये हदीस मुबारक है, मन कान लहू साअतुन वलम युदही। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस बंदे की गुंजाइश हो, जो बंदा साहिब इस्तिताअत हो, गुंजाइश वाला हो, लेकिन वो बंदा कुर्बानी नहीं करता, फिर भी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर वो बंदा हमारी ईदगाह के करीब ना आए। जिस बंदे की गुंजाइश हो, वुसअत हो, वो बंदा हमारी ईदगाह के करीब ना आए। एक हदीस मुबारक में नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत सैयदना जुंदुम बिन सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है, इसमें फरमाया गया कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन ज़बह क़ब्ल सलात, जो बंदा जिस बंदे ने नमाज अदा करने से पहले कुर्बानी को ज़बह कर दिया, फल यज़बह शातन मकाना, तो वो बंदा उसकी जगह एक दूसरी बकरी को ज़बह करे, क्योंकि उसकी कुर्बानी कोई नहीं हुई। वमल्लम यकुन ज़बह फल यज़बह अला इस्मिल्लाह, और जिस बंदे ने अभी तक कुर्बानी नहीं की तो वो अल्लाह का नाम पढ़कर कुर्बानी को ज़बह कर दे। ये कुछ चीज़ें मैंने वैसे आपके सामने रखी हैं कि कुर्बानी का हुक्म जो है ना, वो ये कुरान और सुन्नत में अहादीस के अंदर मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। बहुत से लोग इस हवाले से सवालात कर रहे हैं कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। इस हवाले से ये समझ लें कि कुर्बानी जब किसी बंदे पर वाजिब होती है तो उसकी 4 शराइत हैं। जिसके अंदर 4 शराइत पाई जाएंगी उसी बंदे के ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी, अदरवाइज़ कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। पहली शर्त यह है मुसलमान होना। जिस बंदे पर कुर्बानी वाजिब है उसका मुसलमान होना ज़रूरी है, गैर मुस्लिम पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। ठीक है। दूसरी शर्त यह है कि बंदा मुकीम होना चाहिए, मुसाफिर नहीं होना चाहिए। यानी अगर मुसाफिर की सफ़र की हालत में इंसान है तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। फिर भी अगर वो करता है तो ये फजीलत और शान वाला काम है और अल्लाह ताला उसकी कुर्बानी को कबूल फरमाएगा।
चाहे वो नफल के ज़रिए ही हो जाए, लेकिन चूँकि उसके ऊपर वजूब नहीं रहा, लेकिन अगर उसकी गुंजाइश है तो उस बंदे को कुर्बानी करनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल करना चाहिए। तीसरी शर्त यह है मालिक निसाब होना, निसाब का मालिक होना। अब लोगों को ये मसला समझ में नहीं आता, हम बार बार समझा चुके हैं। ज़कात के हवाले से जो मेरा बयान है ना, ज़कात के हवाले से, उसके अंदर मैंने इस चीज़ को इस अंदाज़ में बयान कर दिया है कि साहिब निसाब बंदा कौन होता है, और इतने आसान अंदाज में मैंने समझा दिया है कि साहिब निसाब बंदे की पहचान क्या है कि अगर कोई बंदा उस बयान को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा सुन ले, उसको सारी ज़िंदगी ये समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं साहिब निसाब हूँ या नहीं, बल्कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से वो बताने वाला बन जाएगा कि फ़लाना बंदा साहिब निसाब है कि नहीं। यहाँ पर मैं वजाहत कर देता हूँ दोबारा। अगर किसी बंदे के पास सिर्फ सोना मौजूद है, उसके पास चांदी भी नहीं है, उसके पास पैसे भी नहीं है, उसके पास प्राइस बॉन्ड वगैरह भी नहीं है, तो और इसके पास तिजारत का सामान हाजत से ज़्यादा भी तिजारत का सामान वगैरह वो भी नहीं है, इसी तरह उस बंदे के पास अपनी ज़रूरत से एक्स्ट्रा इजाफी सामान भी उस बंदे के पास नहीं है, सिर्फ उस बंदे के पास सोना मौजूद है, उस सूरत में साहिब निसाब बंदा वो होगा जिस बंदे के पास 7.5 तोले सोना मौजूद होगा। अगर उस बंदे के पास सोना 7.5 तोले नहीं है या ज़्यादा है, लेकिन उस बंदे के पास चांदी भी मौजूद है, या पैसे मौजूद हैं, या प्राइस बॉन्ड मौजूद है, या हाजत से ज़्यादा सामान उस बंदे के पास मौजूद है, उस सूरत में अगर उसके पास, और इसी तरह पैसे भी इसके अंदर शामिल होंगे, इन सब चीज़ों को अगर इकट्ठा किया जाए, अगर ये पैसे 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंच जाए, तो ये बंदा साहिब निसाब होगा और इस बंदे के ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। यहाँ पर मैं एक और चीज़ अर्ज़ कर दूँ। ज़कात के अंदर ये मसला होता है कि एक दिन, जिस दिन वो साल शुरू हुआ, वहाँ से लेकर अगले दिन, उसी दिन देखा जाएगा कि ये बंदा साहिब निसाब है कि नहीं, यानी उस माल के ऊपर पूरा साल गुजरना शर्त होता है। कुर्बानी के मसले के अंदर ये चीज़ नहीं है, यानी कुर्बानी के अंदर ये नहीं है कि बंदा पिछले साल भी साहिब निसाब हो तो इस साल भी कुर्बानी के दिन के अंदर वो साहिब निसाब हो तब उस बंदे के ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी, ऐसा नहीं है। यानी कुर्बानी के अंदर साहिब निसाब के सबूत के लिए, साहिब निसाब बनने के लिए उस माल के ऊपर पूरे साल का गुजरना शर्त नहीं है, बल्कि ऐसा है कि पूरा साल बंदा फ़कीर था और कुर्बानी के दिनों के अंदर, कुर्बानी के ये जो दिन है, इन दिनों के अंदर, इन 3 दिनों के अंदर अगर वो बंदा साहिब निसाब हो गया, निसाब की मिकदार उसके बंदे के पास पैसे आ गए, 52.5 तोले चांदी की मिकदार, या सिर्फ सोना है तो 7.5 तोले सोने की मिकदार, उस सूरत में इस बंदे पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। यानी क्योंकि उसके ऊपर साल गुजरना ये शर्त नहीं था। ये 3 शर्तें हो गई। पहली मुसलमान होना, दूसरी क्या है मुकीम होना, मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। तीसरी शर्त क्या है कि निसाब का मालिक होना। चौथी शर्त इसमें यह है बालिग होना। नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, नाबालिग पर खैर ज़कात भी नहीं है, नाबालिग के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। ये 4 चीज़ें हैं कि जिस बंदे के ऊपर ये 4 शर्तें पाई जाएंगी उस बंदे के ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। इनमें से एक शर्त भी मिस हो गई, उस बंदे के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और मसला है, हमारे पास बहुत सारे सवालात ऐसे आ रहे हैं, क्या औरत के ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है? मसला ये है कि अगर औरत के अंदर वो 4 शराइत पाई जाएँ जो हमने अभी बयान की हैं, यानी वो मुसलमान है, वो मुकीम है, वो साहिब निसाब है और वो बालिग है, ये 4 चीज़ें अगर उस औरत के ऊपर सादिक आती हैं, ये 4 शर्तें उस औरत के अंदर पाई जाती हैं, तो औरत के ऊपर भी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। ये बड़ा अलमिया है हमारे मुआशरे में। ख़वातीन जो है ना, उनके पास सोना चांदी जेवरा पैसे वगैरह होते हैं, लेकिन वो ज़कात अदा नहीं करती। एक कॉन्सेप्ट है जो गलत कॉन्सेप्ट हमारे मुआशरे के अंदर मौजूद है कि ख़वातीन के ऊपर पता नहीं कुर्बानी होती नहीं है और ख़वातीन कुर्बानी करती नहीं है। ये सारा मसला, सारा बोझ जो ख़वातीन ये समझती हैं कि ये बोझ है, वो मर्द के कंधों पर डाल दिया जाता है, हालांकि ऐसा मामला नहीं है। अगर ये शराइत किसी औरत के अंदर पाई जाए 4 शर्तें, तो उस औरत के ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है।
कुर्बानी का मर्द और औरत के साथ ये नहीं है कि मर्द है तो कुर्बानी वाजिब है, औरत है कुर्बानी वाजिब नहीं है, ऐसा नहीं है। इसी तरह ज़कात के मसले के अंदर ख़वातीन करती हैं कि वो अपने ज़ेवरात की ज़कात नहीं देती। गलत फहमी ये होती है कि शायद जो ज़ेवरात यूज़ होते हैं कान में, नाक में, हाथों में, सर में, गले में, पाँव में, वो ये समझती हैं कि शायद जो ज़ेवरात होते हैं ना इस्तेमाल के, इनके ऊपर ज़कात होती नहीं है। तो ये गलत फहमी, एक गलत कॉन्सेप्ट है हमारे मुआशरे में जिसका इजाला करना ज़रूरी है। ये 4 शर्तें अगर किसी औरत के अंदर भी पाई जाएँ कि वो मुसलमान है, वो साहिब निसाब है, वो मुकीम है और वो बालिग है, तो इन 4 शराइत के पाए जाने की वजह से औरत के ऊपर भी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसी तरह एक मसला ये है, बहुत से अहबाब ये सवाल पूछ रहे होते हैं जी कि एक बंदा साहिब निसाब नहीं है, उसके पास एक जानवर है, तो क्या उसके ऊपर कुर्बानी की नीयत से उस बंदे ने पाला हुआ है। घरों में जानवर वगैरह रखे होते हैं ना, बकरियां, बकरे और भेड़ें वगैरह रखी होती हैं, तो वो फिर नस्ल आगे बढ़ती रहती। लोग ये सवाल करते हैं कि एक बंदा जिसने एक बच्चा इस तरह पाला और उसने अब कुर्बानी की नीयत कर ली है, लेकिन वो बंदा फ़कीर है, अब वो कुर्बानी उसके ऊपर वाजिब है। इसमें एक मसला याद रख लें, आपको मसला समझ में आ जाएगा। अगर वो बंदा जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, लेकिन वो बंदा कुर्बानी की नीयत से जानवर ख़रीद लेता है, कुर्बानी शरीयत ने वाजिब नहीं की थी, वो बंदा कुर्बानी की नीयत से जानवर ख़रीद लेता है, अब उस बंदे पर वाजिब है कि उस जानवर की कुर्बानी करे। शरीयत ने वाजिब नहीं की थी, इसने ख़रीद के बताया कि मैं ख़रीद सकता हूँ। शरीयत का अब हुक्म यह है कि यह बंदा कुर्बानी करे, इसके ऊपर उसी जानवर की कुर्बानी करना यह वाजिब है। एक दूसरी सूरत यह है कि एक बंदा फ़कीर शरी बंदा, वो जानवर ख़रीदता नहीं है, घर में एक जानवर मौजूद है, अब वो नीयत कर लेता है, यानी जब ख़रीदा था तब उसकी नीयत नहीं थी कि मैं इसकी कुर्बानी करूँगा, या घर में जानवर मौजूद है, उनसे आगे नस्ल बढ़ी, तो अब इसने नीयत की है, बकरा बकरी पहले से मौजूद है, नीयत अब कर रहा है कि मैं इसको कुर्बानी करूँगा, क्या अब इस पर वाजिब होगा कि ये कुर्बानी करे? नहीं, अब इस बंदे के ऊपर वाजिब नहीं है। जो बंदा, फिर समझ लें, फ़कीर शरई होता है, अगर वो कुर्बानी की नीयत से जानवर ख़रीद ले तो उस बंदे के ऊपर उस जानवर की कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है। और अगर उसने कुर्बानी की नीयत से ख़रीदा नहीं है, ख़रीद के बाद में नीयत करता है, ये घर में पहले से जानवर मौजूद है, अब वो नीयत करता है कि यार मैं इसकी कुर्बानी कर दूं, तो अब उस बंदे के ऊपर उस जानवर की कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। करेगा तो सवाब मिल जाएगा, नहीं करेगा तो उस बंदे के ऊपर किसी किस्म का कोई मुआखज़ा नहीं है। एक और मसला इस हवाले से, जो साहिब इस्तात लोग हैं वो क्या करते हैं, वो एक बड़ा जानवर ले लेते हैं, ठीक, क्या होता है कि पूरे घर वालों की तरफ से कुर्बानी हो जाए। इसमें एक मसला सुन लें, जिस बंदे के ऊपर कुर्बानी वाजिब है ना, कुर्बानी वाजिब है, आप उसकी तरफ से कुर्बानी दे रहे हैं, कुर्बानी कर रहे हैं, मतलब एक बड़ा जानवर लिया, वालिद साहब ने ले लिया या बड़े भाई ने ले लिया कि यार घर के सारे हिस्से इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। उसमें एक नियत, एक चीज़ ज़रूर याद रख लें, जिस बंदे के ऊपर अपनी कुर्बानी वाजिब है, ठीक है, उस बंदे की तरफ से अगर आप कुर्बानी करते हैं तो उस बंदे की इजाज़त होना ज़रूरी है। उसको पता ही नहीं है कि आपने एक हिस्सा उसका रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ, तो उस बंदे की तरफ से कुर्बानी कोई नहीं होनी, उस बंदे को अलग से अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। आमतौर पर घरों में अक्सर ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा साहिब निसाब मौजूद होते हैं, मतलब माँ है, उसके पास जेवर होता है, उसकी कोई कुर्बानी करता ही नहीं है, अब्बा जी होते हैं, बेटे होते हैं, भाभियाँ होती हैं, जेवरात वगैरह होते हैं, पता ही नहीं होता कि कुर्बानी करनी है कि नहीं। तो ये चीज़ बड़ी गलत है, और क़यामत वाले दिन हम अल्लाह ताला की बारगाह में मुजरिम बन के उठेंगे अगर हमने इस वाजिब को अपनी ज़िंदगी में अदा ना किया। ये बड़ा संगीन मसला है, इसके अंदर किसी किस्म की गफलत नहीं बरतनी चाहिए। एक बंदे के ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, या कुर्बानी वाजिब नहीं होती, दोनों सूरतें समझ ले, लेकिन एक बंदा कुर्बानी करने की मन्नत मान लेता है, तो अब अगर तो उस बंदे के ऊपर वाकई ही कुर्बानी वाजिब है तो इस बंदे को 2 कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। एक कुर्बानी वो जो शरीयत ने इसके ज़िम्मे वाजिब की थी, और एक इसने जो मन्नत मानी है उसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी। या अगर वो बंदा जिसके ऊपर शरीयत ने कुर्बानी वाजिब नहीं की, मतलब वो उन 4 शराइत के ऊपर पूरा नहीं उतरता, तो इसमें यह है कि लेकिन वो बंदा कुर्बानी करने की मन्नत मान लेता है, तो मन्नत को पूरा करने के लिए उसको एक कुर्बानी देनी पड़ेगी। शरीयत ने जो उसके ऊपर चूँकि वाजिब नहीं की थी तो वो तो चलो बच गया, लेकिन जो इसने मन्नत मान के अपने ऊपर एक चीज़ को लाजिम किया था, वाजिब कर लिया था, उसको पूरा करना पड़ेगा। तो
ये चंद चीज़ें हैं जिसके हवाले से ये वजाहत करना ज़रूरी था, क्योंकि बार बार इस हवाले से सवालात आ रहे हैं, बार बार सवालात आ रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, और एक सवाल बार बार वो हम तक पहुँच रहे, तो हमने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड कर दी जाए। तो कुर्बानी के गोश्त के हवाले से ये है कि मुस्तहब और सुन्नत तरीका ये है कि इंसान गोश्त के 3 हिस्से करे। एक हिस्सा फ़ुकरा के दरमियान तकसीम कर दे, एक हिस्सा जो है ना वो अपने रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब जो जिन्होंने मतलब कुर्बानी वगैरह नहीं की उनके दरमियान तकसीम कर दे। अगर किसी बंदे की फ़ैमिली बड़ी है तो वो पूरे का पूरा गोश्त भी अपनी फ़ैमिली के लिए रख सकता है। लेकिन यहाँ पर यह मसला याद रखें कि अगर आपके अपने ज़्यादा मुस्तहिक मौजूद है ना, तो बाहर के फ़ुकरा को देने से ज़्यादा बेहतर और अफजल तरीका, अफजल ये है कि आप अपने रिश्तेदारों को दें, बाहर के लोगों को छोड़ दें। अपने जो रिश्तेदार हैं, जो अपने ख़ानदान के लोग हैं, उनको देना ये ज़्यादा अफजल है। ठीक है। और अगर कोई बंदा कुर्बानी के दिनों में, यानी जिस बंदे के ऊपर कुर्बानी वाजिब थी, कुर्बानी नहीं करता, बल्कि उसके बजाय वो पैसे किसी मदरसे में दे देता है, या कोई राशन वगैरह दे देता है, या कोई सदका व खैरात कर देता है, तो ये मतलब सदका व खैरात करना उस बंदे के कंधे पर जो वाजिब मौजूद है उससे उसको बचा नहीं सकता, यानी उसका वाजिब अदा नहीं हुआ, उस बंदे को कुर्बानी करनी पड़ेगी। एक सूरत यह है कि बाज़ अहबाब इस हवाले से बार बार पूछ रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर एक बड़ा जानवर है, उसके अंदर 7 हिस्से हैं। अब बाज़ शुरका ऐसे होते हैं, बाज़ हिस्सेदार ऐसे होते हैं जो ईद की नमाज़ पढ़ लेते हैं, बाज़ ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी ईद की नमाज़ नहीं पढ़ी होती, मतलब एक जगह 6 बजे हुई तो एक जगह 7 बजे हो रही है। कुछ लोग 6 बजे नमाज़ अदा करके यहाँ पे आ गए। अब ये सोच रहे होते हैं कि पता नहीं कुर्बानी करें या ना करें। ये सारे शुरका का उस कुर्बानी के जानवर के गर्दन के ऊपर होना ज़रूरी है, ये सब का उस छुरी को हाथ लगाना ज़रूरी है, ये कुछ भी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। जहाँ ईद की नमाज़ हो रही है ना, यानी शहरों के अंदर जहाँ ईद की नमाज़ हो रही है, वहाँ पर किसी एक जगह भी अगर ईद की नमाज़ अदा हो गई तो अब आप लोग कुर्बानी कर सकते हैं। देहात में ये मसला होता है कि जब मतलब वो सूरज तुलू हो जाए, उसके कोई 15-20 मिनट बाद आप उसको कुर्बानी को कर लें, आपको मतलब कोई मसला नहीं है। तो शहरों के अंदर ये मसला होता है कि जब एक जगह पे ईद की नमाज़ हो जाए तो अब बकिया अफराद वो कुर्बानी कर सकते हैं, बकिया शुरका का इंतज़ार करना ये ज़रूरी नहीं है। तो ये कुछ ज़रूरी अहकाम हैं जिनको बताना या बयान करना ये ज़रूरी था। एक और मसला, चूँकि ये हज के अयाम चल रहे हैं, बाज़ लोग हज के लिए ना उन्होंने पैसे जमा किए होते हैं, बाज़ लोगों ने हज के लिए पैसे जमा किए होते हैं, लेकिन उन बेचारों का कुरान अंदाज़ी में नाम नहीं आता, वो हज पर नहीं जा सकते या नहीं जा सके। तो क्या ये रकम जो इसने फ़र्ज़ हज के लिए जमा की हुई है, अब ये जा तो नहीं सका, तो क्या इस रकम के इसके पास मौजूद होने की वजह से इस बंदे पर कुर्बानी वाजिब होगी? इस हवाले से ये फतावा रज़विया शरीफ है, इसके जिल्द नंबर 10 है, सफ़ा नंबर इसका 140 है। इस हवाले से सवाल किया गया कि एक बंदा, ज़ैद नामी बंदा, वो हरमैन तय्यबैन की ज़ियारत के शौक़ से कुछ रकम वो जमा करता रहता है, कुछ पसे अंदाज करता जाता है। इस तरह पर अब वो साहिब निसाब अरसा 1.5 साल से हो गए, यानी 1.5 साल हो गया वो बंदा साहिब निसाब हो गए, तो उसको सदका फ़ितर और ज़कात और कुर्बानी ईद उल अज़हा करना चाहिए या नहीं। यानी एक बंदे ने इस तरह पैसे जमा किए हुए, वो बेचारा नहीं जा रहा, नहीं जा सका या नहीं जा रहा, तो क्या उस रकम की मौजूदगी पर, चूँकि उसके पास मौजूद है, क्या इस पर ज़कात वाजिब होगी? आला हज़रत फरमाते हैं उस पर ज़कात फ़र्ज़ है और सदका और कुर्बानी वाजिब। यानी वो बंदा सदका ईद उल फ़ितर भी अदा करेगा, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, और वो बंदा सदका फ़ितर भी अदा करेगा, कुर्बानी भी अदा करेगा, और उस बंदे के ऊपर ज़कात भी फ़र्ज़ है। ये चंद अहकाम हैं जो आपके सामने पेश कर दिए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन इस्लाम की तालीमात को समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन। सदक़े जारिया के नियत से इस वीडियो को आगे पहुँचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से कुरान और सुन्नत के पैगामात से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन इस्लाम की इखलास के साथ खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल